हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो पवन सीरीज हो जाता है उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज को जानेंगे, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को डिटेल में चीज़ें जाननी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमने बहुत ही बारीकी से टेंस के बारे में बताया है कि किस तरह से किस टेंस की पहचान होती है, किस टेंस में क्या चीज़ यूज़ होती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया। प्लस ये भी चीज़ें बताई है कि किस तरह से, जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से चेंज करें, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी तरह से आते हैं। मैं बार बार आप लोगों से यही बताती हूँ और क्लासेस में भी मैंने बार बार यही चीज़ें बताई है, और आज अभी आप इसका एग्जाम्पल देख भी लेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा और मैं चीज़ों को आप लोगों को इस तरह से बताऊंगी। जैसे पहले इंग्लिश, आपको जो इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है और फिर उसका ट्रांसलेट भी करके बताऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता तो आंसर कैसे किया जाए, है ना। तो मैं उसकी हिंदी भी बताऊंगी, यानी ट्रांसलेट करके भी आप लोगों को चीज़ों को समझाऊंगी। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, यानी प्रेरणा एक प्रक्रिया है। अराउजिंग वंस इंटरेस्ट, किसी की रुचि जगाना। मेंटेनिंग वंस इंटरेस्ट, किसी के हित को बनाए रखना। या कंट्रोलिंग वंस इंटरेस्ट, किसी के हित को नियंत्रित करना। या आपका ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाता है वो डी हो जाता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हो जाता है। यानी कि किसी की रुचि जगाना, किसी के हित को बनाए रखना, किसी के हित को नियंत्रित करना, प्रेरणा एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है, बाइलिंगुअल मेथड इज लेस डॉट डॉट देन डायरेक्ट मेथड। इसमें द्विभाषी विधि प्रत्यक्ष विधि की तुलना में कम डैश डैश कम है। तो डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष, कॉस्टली महंगा हो जाता है, और उसके बाद प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक हो जाता है, और हेल्पफुल यानी कि आशावान हो जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन, यानी कि कॉस्टली यानी महंगा हो जाता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हो जाता है, द कैट फिल डाउन डैश डैश द वेल, यानी बिल्ली गिर गई डैश डैश, कहाँ गिर गई? तो कुएं में गिर गई। अब इसमें क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे, इनटू यूज करेंगे, या ऑफ यूज करेंगे। इन मतलब क्या होता है? में, किसी के अंदर, यानी में। जैसे आप घर में है, घर के अंदर है, तो वहां पे इन यूज करेंगे ना। फ्रॉम मतलब क्या होता है? से, किसी से, है ना। जिस तरह से बोलते हैं किसी से, तो वो फ्रॉम हो जाता है। इनटू मतलब में होता है, और आपका ऑफ मतलब का होता है। तो द कैट फिल डाउन डैश डैश द विल, यानी कूद के, जंप करके। तो जहां पे जंप करने की बात आए वहां पे क्या होता है? तो वहां पे इनटू होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेदर यू डैश डैश योर ब्रदर कम, यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ना तुम डैश डैश तुम्हारा भाई आया, यानी बट, और, विद, या नॉर। तो इसमें बट यानी कि परंतु, यानी लेकिन हो जाता है, और या और का मतलब या ही तो होता है कि या, और विद मतलब साथ में हो जाता है, विद मतलब साथ में हो जाता है, के साथ, और नॉर मिस क्या हो जाता है? तो आपका हो जाता है से। तो इस तरह से जो इसमें आंसर आएगा आपका वो डी ऑप्शन, यानी कि नॉर हो जाता है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ही इज अफ्रेड डैश डैश मैड डॉग्स विद, बाई, ऑफ, फ्रॉम। विद अभी आप लोगों ने देखा, इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि विद मतलब होता है, यानी ही इज अफ्रेड डॉट डॉट मैड डॉग्स। इसकी हिंदी क्या होती है? वो डरता है पागल कुत्तों से। अब
पागल कुत्तों से इसमें क्या लगाना है, विद लगाना है, बाय लगाना है, ऑफ लगाना है, फ्रॉम लगाना है। तो विद के लिए के साथ, और बाई मतलब द्वारा हो जाता है, और ऑफ मतलब का हो जाता है, और फ्रॉम मतलब से हो जाता है। तो किससे डरता है, तो पागल कुत्तों से डरता है। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि पागल कुत्तों यानी ऑफ, यानी सी आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि का विकास किसने किया, तो देख लेते हैं मैक्सिमिलियन बार्लिट्ज, C.J. डॉटसन, कृपा के गौतम, या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाता है वो मैक्सिमिलियन बार्लिट्ज, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल आर, यानी माध्यमिक भाषा कौशल है। क्या है माध्यमिक कौशल, तो स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। यानी कि यहाँ पे समझ लेते हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग यानी बोलना और लिखना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग सुनना और बोलना, रीडिंग एंड राइटिंग पढ़ना और लिखना, स्पीकिंग एंड रीडिंग तो बोलना और पढ़ना। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी सेकेंडरी लैंग्वेज की यहाँ पे बात हो रही है, तो सेकेंडरी लैंग्वेज आपकी रीडिंग एंड राइटिंग हो जाती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शी इज एलिजिबल डॉट डॉट द पोस्ट ऑफ ए टीचर। तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाता है शी इज एलिजिबल डॉट डॉट द पोस्ट ऑफ ए टीचर, यानी वो पात्र है शिक्षक के पद का। तो टू, फ्रॉम, फॉर, विद, तो किसके पद का, तो सी ऑप्शन यानी फॉर, इसके लिए शी इज एलिजिबल द पोस्ट ऑफ टीचर यानी फॉर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन हो जाता है हाउ मेनी सिलेबस आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन, जनसंख्या शब्द में कितने अक्षर हैं, 2, 4, 3, 5, तो कितने अक्षर हैं, तो इसमें बी यानी कि 4 हो जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई वीरा ए रिच मैन, आई डैश डैश यू, वुड हेल्प, वुड हैव हेल्प्ड, नॉन ऑफ दीज, यानी रिक्त स्थान भरें, यदि एक अमीर आदमी होगा तो मैं, वुड हेल्प, वुड हैव हेल्प, नॉन ऑफ दीज, यानी मदद करेगा, मदद की होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो वुड हैव हेल्प यानी कि मदद की होगी, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटिव टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी, या लेटर पैटर्न, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, संरचनात्मक दृष्टिकोण का संबंध है शब्द पैटर्न से, या आपका हो जाता है वाक्य पैटर्न से, उसके बाद आपका हो जाता है ए और बी दोनों से, या हो जाता है पत्र पैटर्न से, यानी लेटर पैटर्न तो पत्र पैटर्न से। तो वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, बोथ ए और बी राइट हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है ही हैज़ ए ग्रेट अफेक्शन डॉट डॉट मी, तो टू, फ्रॉम, फॉर, विद, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसे ए से बहुत लगाव, किसे, तो ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन मी, तो यहाँ पे हो जाता है टू, या फ्रॉम, या फॉर, या विद, तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी यानी कि 4। विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि के माध्यम से किन प्राथमिक कौशलों का विकास किया जाता है, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो सुनना और बोलना, रीडिंग एंड राइटिंग पढ़ना और लिखना, लिसनिंग
एंड राइटिंग सुनना और लिखना, स्पीकिंग एंड रीडिंग तो बोलना और पढ़ना। तो इसमें राइट आंसर आपका रीडिंग एंड राइटिंग हो जाता है। यहाँ पे प्राइमरी स्किल की बात हो रही है। प्राइमरी स्किल में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। तो ये प्राइमरी स्किल हो जाता है, यहाँ पे आपका यही राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज सब्सट्रैक्शन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड या डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इसको समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नॉन एज, तो जो प्रत्यक्ष विधि है और भी इसमें नाम है, तो वो कौन नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्सट्रैक्शन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी व्याकरण अनुवाद, या नेचुरल मेथड प्राकृतिक विधि, या फिर आपका हो जाता है डॉक्टर वीएस की नई पद्धति। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है नेचुरल मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड। बिवेयर डॉग्स यानी सावधान कुत्तों, फ्रॉम टू ऑफ नॉन ऑफ दीज, तो इसमें यूज होगा सी यानी ऑफ। आप लोग इसका मतलब समझ चुके होंगे, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे नहीं बताया। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर इंग्लिश एज ए फॉरजन और सेकेंड लैंग्वेज, लिसनिंग कंप्रहेंशन टू मेंटेन ऑफ इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, वेकेबलरी एंड ग्रामर नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी को विदेशी या दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, समझने की यानी सुनने की समझ, लिसनिंग कंप्रहेंशन मतलब सुनने की समझ, टू मेंटेन ऑफ इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच संवादात्मक और संचारी दृष्टिकोण बनाए रखना, वेकेबलरी एंड ग्रामर तो शब्दावली और व्याकरण, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, राइट आंसर की तरफ चलते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाता है टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच हो जाता है। लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ एनिमल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज या नॉन ऑफ दीज। इसमें क्या कह रहे हैं कि लैंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ भाषाई का अध्ययन, पशु भाषा या मानव भाषा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पशु भाषा हो जाती है, ह्यूमन लैंग्वेज यानी मानव भाषा हो जाती है, या आपका हो जाता है बैड लैंग्वेज यानी खराब भाषा हो जाता है, या नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो बी ऑप्शन हो जाता है, ह्यूमन लैंग्वेज। विच इज अ रिसेप्टिव स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, नॉन ऑफ अबव। यानी कि क्या कह रहे हैं, विच इज ए रिसेप्टिव स्किल, तो ग्रहणशील कौशल कौन सा है। यानी कि देखिए रिसेप्टिव स्किल यानी ग्रहणशील स्किल, तो सुनना, बोलना, लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना हो जाता है, राइटिंग मतलब लेखन हो जाता है, नॉन ऑफ दिस यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो लिसनिंग हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है एडवर्ड ऑफ कोवर्ड इज, यानी डरपोक का क्रिया विशेषण है। कोवर्ड, कोवर्डली, या आपका हो जाता है कोवर्डाइज या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाता है वो बी हो जाता है, यानी कि कोवर्डली। एंटोनिम्स ऑफ बोन इज शार्प, कोर्स, सिविल, नॉन ऑफ दिस, यानी वरदान का विलोम शब्द है। तो इसमें जो विलोम शब्द है वो कौन सा हो जाता है, तो बी कोर्स हो जाता है, यानी कि अभिशाप हो जाता है। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट, क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ाने की सीधी पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप आई। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, या सब्ट्रैक्शन टेबल मेथड, या बाइलिंगुअल मेथड, या स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच मेथड यहाँ पे हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर जान लेते हैं, पहले इसकी हिंदी जान लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, यानी अनुवाद सह
व्याकरण विधि हो जाती, प्रतिस्थापन तालिका विधि हो जाती, द्विभाषीय विधि हो जाती या संरचनात्मक सह स्थितिजन्य दृष्टिकोण विधि हो जाती है। तो इसमें राइट आंसर की तरफ चलते हैं, तो राइट आंसर जान लेते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू, यहाँ पे ये 22 नंबर क्वेश्चन है। वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी या लेटर पैटर्न हो जाता है। तो इसमें रचनात्मक दृष्टिकोण का संबंध है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि रचनात्मक दृष्टिकोण का संबंध है। शब्द पैटर्न हो जाता है, वाक्य पैटर्न हो जाता है, दोनों हो जाते हैं, या लेटर पैटर्न, तो दोनों हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, प्रत्यक्ष विधि की उत्पत्ति है इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया या अमेरिका, तो इंग्लैंड हो जाता है। ये राइट आंसर है। कहीं कहीं पे फ्रांस, लेकिन इंग्लैंड इसका राइट आंसर है। एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज डिफरेंट, डिफरेंस या डिफरेंटली या नॉन ऑफ दिस, यानी क्या कह रहे हैं, भिन्न का विशेषण है। डिफर मतलब भिन्न होता है, तो एक, अलग, अंतर, अलग ढंग से या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है डिफरेंट। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। व्हाट आर वन ऑफ द प्रोडक्टिव स्किल, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग राइटिंग, स्पीकिंग राइटिंग या लिसनिंग राइटिंग। हिंदी समझ लेते हैं। दो उत्पादक कौशलों में से एक क्या है, सुनना बोलना, सुनना लिखना, बोलना लिखना या सुनना लिखना, तो स्पीकिंग राइटिंग यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक भी ज़रूर कर दें। और फ्रेंड्स ये जो तरीका है, हमने पहले आप लोगों को इंग्लिश बताई, फिर उसका ट्रांसलेट किया। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। तो मैं जितने भी ये आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस है, मैं इसी तरह से आप लोगों का कवर कराऊंगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।